सरकार पर कानून राज को लेकर होगी सवालों की बौछार। हर साल का ये हम लोग देखने का काम करते हैं और लगातार जो रेप की घटनाएं, क्राइम से लेकर के जितना अपराध में बढ़ोतरी हुई है, सरकार का तो ऐसा लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान रखना ही छोड़ देने का काम किया गया है। कितने गैंग रेप हो गए हैं और एक के बाद एक, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार पे। नियमावली के तहत वो जो भी सवाल करेंगे, सरकार पूरी तैयार है। सरकार पूरे चीज़ों को जवाब देने का काम करेगी। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार बिहार के 12 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा, उनके विकास, उनके हर समस्याओं के समाधान के लिए, और उस पर काफ़ी गति से काम कर रही है। सुखाड़ के मुद्दे पर होगा सरकार और विपक्ष में आर पार। कोई ऐसी योजना नहीं है मौजूदा सरकार के पास, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री के पास, कि जो बिहार जो सूखा से ग्रस्त है वहाँ किस प्रकार से किसानों के लिए और सब लोगों के लिए एक स्कीम लाया जाए, एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आप अपनी चिंता करिए। सुखाड़, प्राकृतिक चुनौतियाँ, बाढ़ में चूहा नहीं खिलवाए हम लोग। आपको विदेश में आकर के आपको आने पर ज्ञान गर्मी लगा होगा यहाँ, क्योंकि आप तो ठंडक वाले प्रदेश में होंगे, देश में होंगे, तो गर्मी का एहसास तो हवाई जहाज से उतरने के बाद हुआ होगा। हम लोगों ने पूर्व की तैयारी कर ली है, उसमें कम से कम आपके सलाह की जरूरत नहीं है। डबल इंजन के बहाने सदन में होगा डबल अटैक। चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर समूचे उत्तर बिहार समेत जहां जहां भी सुखाड़ की स्थिति है, वहां पर केंद्र सरकार ऐसे प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले और राहत सामग्री और मदद देने का इंतजाम करे। इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। अभी ललन सिंह जी आए, बोले कि मध्य प्रदेश पानी रोके हुए है, सुखाड़ की स्थिति पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो कौन रोके हुए है भाई? आप तो डबल इंजन की सरकार हो। विदेश यात्रा के बहाने तेजस्वी पर होगा तेज वार। भय प्रकट नंदलाला कहाँ से आए, कौन लोग साथ में थे, कहाँ कहाँ विचरण किए, कहाँ संपत्ति का समायोजन किए, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। विपक्ष के नेता हैं। प्रथम दृष्टया में तो आपको बिहार की जनता के सामने ये बोलना चाहिए कि हम कहाँ गए थे। कुछ ऐसे नेता जो हैं जो नकारात्मक राजनीति करने का काम करते हैं, उनको बिहार की चिंता नहीं है। उनका बस दिन भर एक ही काम रहता है, नाम लालू जी का और उनके परिवार का नाम जपने का काम। लालू की सेहत के बहाने लाल पीली होगी सियासत। जमानत की शर्तों में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के आधार पर दिया जा रहा है। तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे क्या टीडीपी के सांसद के साथ फोटो खिंचवाकर फोटो सेशन करवा रहे थे? नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के चंद्रबाबू नायडू जी से जब हम कर्नाटका में बेंगलोर में मिले थे कुमार स्वामी जी के ओथ सेरेमनी में, तब वो बार बार जो है लालू जी की सेहत को लेकर के पूछताछ कर रहे थे और वो खुद नहीं आ पाए। उनकी व्यवस्था के कारण कोर्ट तय करता है और डॉक्टर तय करेंगे कि लालू जी स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। सुशील मोदी जी कोई डॉक्टर हैं क्या? शराबबंदी के मुद्दे पर गरज के साथ गूंजेगा सदन। शराबबंदी का जो कानून नया नाटक कर रहे हैं, उस पर हम लोग एजेंडे पर बात करेंगे विधायक दल की बैठक में और उस सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष का आरोप निराधार है। ये शराबबंदी कानून में जो संशोधन है, इसे और प्रभावी बनाने के लिए है। शराबबंदी कानून और प्रभावी हो। मॉनसून सत्र में होगी हंगामे की बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 20 जुलाई यानी कल से बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन हंगामे के बादल आज से ही मंडराने लगे हैं। वैसे जब भी सदन के किसी सत्र के शुरू होने की खबर होती है तो साथ में हंगामे के आसार का टैगलाइन परमानेंट रूप से लग जाता है। और ये टैगलाइन यूं ही नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, बस 4-5 महीने पहले चले बजट सत्र की तस्वीरों को याद कर लीजिए। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आपके मुद्दों को उठाने का मंच हर सत्र में हंगामे की भेंट कैसे चढ़ जाता है। 23 दिनों तक चले बजट सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा हुआ था। हंगामा और सदन बहिष्कार की भेंट चढ़ गया था पूरा सत्र।
और जनता की गाढ़ी कमाई का करीब 1.25 करोड़ रुपए, जी हां 1.25 करोड़ रुपए माननीयों के हंगामे में यूं ही बह गए थे और काम के नाम पर सिर्फ 5 विधेयक पास हुए थे, लेकिन माननीयों के चेहरे पर शिकन तक देखने को नहीं मिला। हंगामा, नारेबाजी और सदन बहिष्कार का आलम यह रहा कि ज्यादातर दिन सदन की कार्यवाही मात्र 2 से 4 मिनट ही चल सकी। मतलब सदन शुरू तो साथ में हंगामा भी शुरू, समूचा विपक्ष वेल में और सदन की कार्यवाही स्थगित। हद तो तब हो गई जब ज्यादातर विभागीय बजट विपक्ष की अनुपस्थिति और बगैर कटौती प्रस्ताव के ही पास हो गए। उस समय पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा था कि यह हंगामा ही भारतीय लोकतंत्र का मुकद्दर बन चुका है। तो क्या मानसून सत्र में भी यही मुकद्दर सदन में दिखेगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 खास मेहमान। शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी विधायक, संजीव चौरसिया हैं, बीजेपी विधायक, जय कुमार सिंह हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं और जेडीयू की तरफ से यहां अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही अवधेश सिंह हैं, कांग्रेस विधायक। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शक्ति सिंह जी, कुछ ही देर पहले विधायक दल की बैठक हुई आपकी, क्या रणनीति बनी और तैयारी किस बात को लेकर? जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे या मुद्दे उठाने के नाम पर सिर्फ हंगामा होगा? देखिए सुमित जी, सदन जन सरकार के सवाल पर सदन में सवाल उठते हैं और सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिहार के 11 करोड़ जनता के समस्याओं का सवाल सामने आता है और सरकार को उत्तर देना होता है। सवाल है कि सदन को चलाना जितनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष का होता है उतना ही जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के लोगों का होता है। जो हालात है बिहार का, जो तस्वीर है, चाहे रेप की घटना कहें, गैंगरेप की घटना कहें, जिस तरह की चीज़ें आपके टेलीविजन पर दिखाई जा रही है, हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक रॉबरी जैसी घटनाएं, भ्रष्टाचार, जिस तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग का उद्योग, ये सारे सवाल आज हमारे सामने में अक्ष प्रश्न के रूप में सरकार के सामने खड़ा है। तो इन सवालों को लेकर में सदन के बीच में हमारा जो ड्यूटी है, जनता का प्रतिनिधित्व जो होता है, विधायक होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है, वो जनता का प्रवक्ता भी होता है। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिस्टम में बना है और इसीलिए हम इन चीज़ों को सदन के बीच में रखेंगे भी और सरकार से जानना भी चाहेंगे। सरकार अगर अपने कर्तव्यों से भागती है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी है जन सरकार के सवाल को लेकर के सदन में रखना, हम रखेंगे। लेकिन सदन में रखने के तौर तरीकों को लेकर हमेशा जो है विवाद होता है। नहीं, आप सुन तो, चूंकि नियमावली के तहत सरकार कहती है आप मुद्दे लेकर आइए, सवाल लेकर आइए, और विपक्ष में जो रहता है वो कहता है हम काम रोकेंगे। सुमित जी सुन लीजिए, सवाल जब होते हैं सदन में, प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली से बंधा हुआ होता है सदन, और सदन नियमों के आलोक में चलता है और सदन का नियम से चलना भी जरूरी है, चूंकि नहीं चलेगा नियम से सदन नहीं रहेगा। लेकिन जिन सवालों को हम खड़ा करते हैं, या हमने कटौती प्रस्ताव के सवाल लाते हैं, या फिर हम 0 आवर का सवाल लाते हैं, या हम जो काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, तो इस सदन में काम रोको प्रस्ताव पर भी बहस हुई है। जब सबसे बड़ा सवाल राज्य के सामने खड़े होते हैं तो सभी काम को छोड़ करके उस पर बहस भी होती है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? जुड़ा हुआ सवाल होता है, जिस मुद्दे पर विपक्ष ला सकता है सत्र में काम रोको प्रस्ताव। क्या जैसे इस राज्य के अंदर में जिस तरह से रेपू सेनाओं के आतंक से जो हमारी महिलाएं जिस तरह से प्रताड़ित तो हो रही है, गैंग रेप की शिकार हो रही है, बिहार का नाम मिट्टी में मिल रहा है बाहर में, तो क्या ये सवाल नहीं? हत्या हो रहा है, कोई महफूज नहीं है, महिलाएं महफूज नहीं, आम लोग महफूज नहीं है, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना तो एक समझिए कि एक तस्वीर हंगामा नहीं होगा ना, मतलब सवाल आप उठाएंगे, है ना? देखिए सवाल हम उठाएंगे, सरकार प्रभोग करे, यह सरकार की ड्यूटी नहीं है। सरकार की ड्यूटी है कि सदन को चलाएं और बातचीत कर करके, क्यों कार्य मंत्रणा क्यों होती है, कार्य मंत्रणा समिति होती है, आपस कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जय कुमार जी। को लेकर के, लेकिन बाढ़ का पैसा, सुखाड़ का पैसा, एक सेकंड, बाढ़ का पैसा क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार के 1 साल बीतने जा रहे हैं, क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ पैकेज का सवाल सामने, सवाल नोट कर लीजिए जय कुमार जी, सवाल नोट कर लीजिए, यही सवाल सब आएंगे और हंगामा नहीं होगा, शक्ति जी कह रहे हैं, लेकिन आप प्रोवोक कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। हमने प्रोवोक मत कीजिए। नहीं, हम तो ये करें ना, हम तो करें 1.25 लाख करोड़ का, नहीं हम लोग प्रोवोक करेंगे, क्या हुआ? एनएच का पैसा, नहीं, शक्ति जी कह रहे हैं कि सरकार प्रोवोक कर देती है, इसलिए हम लोग हंगामा करने लगते हैं। की सरकार हो गया शक्ति जी, बाकी मेहमान भी हैं शक्ति जी, हो गया, आते हैं, दोबारा भी आते हैं, ठीक है। ने कहा कि हम जमीन मांग रहे हैं, बिहार की सरकार जमीन नहीं दे रही, ये सारे सवाल है। ये डबल इंजन की सरकार किससे जमीन मांग रही है? ठीक है जय कुमार जी,
और कौन कौन किससे याचना कर रही है? देखिए सुमित जी, एक तो कल से सत्र चलने जा रहा है और सत्र में सही चीजों, सही समस्याओं की समाधान हो। बिहार की जनता की गाड़ी कमाई लगती है, इस सरकार इस पर पूरी ध्यान से रखी हुई है। और आप देखे होंगे स्पीकर महोदय और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के सभी प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक हुई और सुचारू रूप से सदन कैसे चले, बिहार की जनता, आम आवाम की समस्याओं की समाधान सदन के माध्यम से कैसे हो, इस पर पूरी तरह से विचार की गई। और हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष कभी कभी तो ऐसा सकारात्मक रुख अपनाए। देखिए, इन लोगों की जो धारणा बनी हुई है कि सदन में हम हंगामा करें, जनता के बीच में सवाल पूछना क्या सदन में बिल्कुल नकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं है। क्या लूट की घटनाएं, के अनुरूप समस्याओं की समस्याओं राज्य के अंदर में नहीं घट रही है, जनता ये पूछना विपक्ष का कर्तव्य नहीं है? इस सब की महासागर है, इस सब की तो महासागर में आप लोग रहे हुए हैं। आप उसकी जरा तुलना कीजिएगा अभी। अब तुलना भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुलना भी करेंगे तो बहुत गलत होगा। हम तो एक नई बिहार, शैक्षणिक बिहार, सुंदर बिहार, बेहतर बिहार, अपराध मुक्त बिहार। और आप अपराध ऐसा कभी हुआ है? आप इस भारत की मानचित्र पर आज जो बिहार को देख रहे हैं, खुलेआम गैंगरेप करके वायरल बिहार आज के दिन में जो दिख रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं किए थे, इसकी कल्पना भी नहीं था। आज बिहार, देश की अन्य राज्य भी बिहार की प्रशंसा कर रहे हैं। कई एक मेरी धारणाओं को वो अपना रहे हैं, मेरी कई एक कार्यों को, लेकिन जयकुमार जी उसकी मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। एक सेकंड, बिहार आपके मनसा स्पष्ट है कि सदन हम नहीं चलने देंगे, सदन को बाधित करेंगे। आप सवालों से इस तरह से आप विचलित हो रहे हैं। हम लोग के सदन चला रहे हैं, विचलित होंगे, सदस्यों के सदन में जो विषय है उसकी पूरी तैयारी हमारी है। सदन की ज्वलंत मुद्दा जो है, सवाल हम करने का प्रयास करेंगे। सवाल कड़वे होंगे, तीखे होंगे, लेकिन जवाब देने का उन्हें वक्त तो दीजिएगा शक्ति जी। पूरी ख्याल है, अगर बीच में टोका टोकी होगी तो फिर हंगामा होगा। नहीं, हम तो सवाल करेंगे। यही प्रश्न है बिहार के सामने, जो सवाल है मौजूदा हालात है, तस्वीरें बिहार की, उसको तो हम करेंगे। आपको अगर कड़वी लगेगी तो जवाब तो कौन देगा? सरकार में आप और अपने ही जवाब ढूंढ लेते हैं। इनको जनता के अनुरूप न ये सवाल का जवाब आप स्वयं ढूंढते हैं। समाधान सरकार अपने सवालों का विपक्ष के सवालों को टालती है। ये तमाम जो सवाल आरजेडी उठा रहा है, समित जी, हाँ, समित जी, हाँ, जल्दी से। अब हम लोग तो आपसे मैं बात कर रहा हूं, इतना जरूर मैं कहूंगा कि ये सरकार कोई भी सवाल की जवाब इस सरकार के पास है, निरुत्तर होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा है। नहीं, ये तो नहीं कहिएगा ना कि साहब इस नियम से आइए या उस नियम से आइए, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि इस नियम से आइए आप। देखिए, ये संसदीय कार्य प्रणाली में नियम संगत के तहत ही कोई चीज होता है। वो चाहे बीजेपी भी एक साल पहले विपक्ष में थी, बीजेपी भी काम रोको प्रस्ताव लेकर आती थी और उस वक्त आप सत्ता में थे, उस वक्त भी तो आप कहते थे बीजेपी सदन चलने नहीं देना चाहती। आज विपक्ष में आरजेडी है तो हो सकता है आप विपक्ष में आरजेडी को कहें। हम उसके नियम की हवाले देते हुए ही उसकी कार्य, देखिए ये विषय है स्पीकर का, नहीं ठीक है, स्पीकर की विषय है, वो तो चेयर पर बैठे हुए स्पीकर जो निर्णय देते हैं, पूछिए कि बिहार के सदन में कार्य स्थगन कई बार मंजूर हुए ज्वलंत सवालों पर। नहीं तो वो सरकार मंजूर नहीं करती है ना शक्ति जी, वो तो स्पीकर के अधिकार सदन करती है, तो सरकार कैसे बोल रही है? अरे ये सवाल सदन करती है, प्रक्रिया के तहत होता है, प्रक्रिया कर संचालन। वो तो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी मेहमान के पास भी जाते हैं। अवधेश जी, अरे आते हैं
शक्ति जी थोड़ा और अध्ययन कीजिए, ये सब सवाल कीजिए स्पीकर से, जो विषय स्पीकर का है उसको रिप्लाई ये उनका अधिकार का सरकार क्या आप अध्ययन की कमी के वजह से आप जवाब दे रहे हैं? काम यही तो बात हम कर रहे हैं। जय कुमार जी माननीय मंत्री अच्छा ठीक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों बहुत अध्ययन कर चुके हैं, इतना मत हम करिए। ये नहीं का हम ये नहीं हो गया जय कुमार जी, हो गया। अब यहाँ अध्ययन और डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आप लोग कोई उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना। अवधेश जी, विपक्ष सिर्फ क्या आरजेडी है या कांग्रेस भी है? क्योंकि आरजेडी की रणनीति पर नहीं है, आरजेडी आक्रामक दिख रहा है, आरजेडी विपक्ष के तहत ये मुद्दे उठाने के लिए आतुर है, लेकिन कांग्रेस कहां है? अवधेश जी, आप तक आवाज आ रही है? अवधेश सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है? बिहार में महागठबंधन का निर्माण हुआ है। हम वही आपको बता रहे हैं कि बिहार में मेरी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ जी, बताइए। हाँ, आप आज आ रही है आपकी, हमारी आवाज जा रही है कि नहीं आपको? जी, बताइए। बिहार में महागठबंधन की जमात है, इसमें ना कोई आरजेडी है ना कोई कांग्रेस है। बिहार में महागठबंधन बना हुआ है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, हम एक गठबंधन के साथी हैं और समय पर माले भी हमारे इशू पर साथ हैं। हम सेकुलरिज्म की बात सदैव बिहार में किया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर बिहार में ये जो भाजपा के लोग हैं ये सेकुलरिज्म पर कितना खरा उतर रहे हैं ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज का इशू है कि महागठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग का इशू एक है कि बिहार के विकास में हम कितना आगे बिहार को ले जा सकते हैं, और हम प्रतिपक्ष में हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आज हमारे पास राज एक तरफ सूखा से हम जूझ रहे हैं। ठीक है, एक चीज आपने महागठबंधन का जिक्र किया, मैं एक सेकंड उसमें एक सवाल जोड़ देता हूं, उसके बाद आप जवाब पूरी कर लीजिएगा। कुछ जगहों पर बाढ़ आई है। हाँ ठीक है, पिछले बाढ़ आई थी जिसमें केंद्र सरकार के भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा करके गए। ठीक, एक सेकंड आपने महागठबंधन का जिक्र किया, लेकिन महागठबंधन की बैठक कहां हुई? विपक्ष की बैठक कहां हुई? आरजेडी की बैठक हो रही है। आरजेडी बोल रहा है कि साहब हमारे पास ये मुद्दे हैं, हम ऐसे सरकार को घेरेंगे, हम ये रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस की तो अपनी भी बैठक मुद्दे हैं महागठबंधन के। सुमित जी, नहीं, एक सेकंड शक्ति जी, अब अवधेश जी से सवाल है ना। महागठबंधन की एक सामूहिक बैठक होकर रणनीति बननी चाहिए थी ना, जो सदन में दिखता। हम लोग हट गए। नहीं, हम लोग की अवधेश जी, अभी तो कल सदन शुरू होगा। कल सदन के एक छोटे से हैं, महागठबंधन के लोग पहले भी बैठे हैं। हमारे शीर्षक नेता आपस में बैठ के हम वही आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन का एक ही इशू है, और वो इशू है कि बिहार के विकास में, बिहार से सुखाड़ में ये सरकार क्या कर रही है, और उस पर हम सदन को घेरेंगे। हम सदन से माननीय बिहार सरकार से जानना चाहेंगे कि हमारे गरीबों के प्रति आपका क्या अभी आस्था है और क्या आप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य महागठबंधन सिर्फ बनाना नहीं है, महागठबंधन से बिहार का विकास करना। बिहार के विकास में जो लाइन ऑर्डर की स्थिति है, जो आज की परिस्थितियां हैं बिहार में, कि हमारे दलित, हमारे गरीब, हमारे दलित, हमारे गरीब। अवधेश जी, आप जो हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है, बिल्कुल हमारी आवाज मिल रही है आपको। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है। मिल रही है आपकी आवाज, मिल रही है। हाँ।
लेकिन उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था आपके करीब 5-6 विधायक जता चुके हैं। नाम गिनाऊं या आप जानते हैं उन्हें? हाल में जिनके बयान आए, करीब 5-6 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने नीतीश जी की तारीफ की। नहीं, कोई 6 विधायक नहीं, कोई विधायक आस्था नहीं, कोई सुमित जी ऐसे विधायक उन पर आस्था नहीं जताया है। बिहार के कांग्रेस के एमएलए आस्था जताया है राहुल गांधी पर, और बिहार में अगर विकास और बिहार का सही दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ले जाएंगे तो उनको हम लोग कहेंगे कि बिहार का आप विकास कर रहे हैं। मगर बिहार में कांग्रेस से मिले कभी महागठबंधन के खिलाफ नहीं रहा है। नहीं, महागठबंधन के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन नीतीश जी की तारीफ करते रहे। कई ऐसे विधायक हैं और उनमें तो विधायक दल के नेता तक जो सदानंद सिंह साहब हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश जी को साथ लेकर चलना चाहिए। खैर, संजीव चौरसिया जी, सेक्युलरिज्म बिहार में बीजेपी की वजह से है जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं, और ये एक बड़ा मसला है। मसला जो है, जिनके ऊपर जो बड़ा सेकुलरिज्म के परिभाषा जो स्वयं परिभाषित अब तक जीवन में नहीं कर पाए हैं, एक पक्षीय विचार करेंगे तो सेकुलरिज्म का हर कोना दिखेगा। अगर किसी एक वर्ग एक धर्म पे जब होगा तो उस पक्ष में उनको दिखाई देगा कि सेकुलरिज्म खड़ा है। तो ये विपक्ष के जो मुद्दे रहते हैं, हर मुद्दों पर, हर विषय पर परिस्थितियों के अनुकूल विचार को स्थापित करने का, तो ये उनका विषय बार बार करते हैं। सर्वधर्म संभव भारतीय जनता पार्टी खूब से जानती है। इसलिए हम लोग सबके साथ सबका सरकार, सबके साथ सबका विकास, इन मुद्दों पर लगातार चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। इसमें जरा सा भी नहीं है। जहां तक शक्ति भाई और विपक्ष सब लोग इन विषयों को लगातार जो कह रहे हैं, तो नियमावली संचालन के तहत जिन मुद्दों को उठाना है उठाए, पर सदन के अंदर उठाने के बजाय हंगामा जिस तरह से करने का एक परिपाटी अपना रखे हैं, वो सदन के अंदर करने से क्या होगा? और मुद्दों को बताइए, जनता के समक्ष मुद्दों का चैलेंज लेकर आप चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए, कौन पीछे भागता है? तो इसमें यह सरकार का सरोकार से हटा हुआ विषय है। अपने हम लोग इसको मान के चलते हैं, करते हैं, सरकार करती है लगातार, पर विपक्ष को बार बार इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार के समक्ष जिन विषयों का रहता है विपक्ष बताने का काम करे। अच्छा, आपकी नजर में क्या ये मुद्दा नहीं है कि बिहार में को बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला? जैसे मुद्दों को है संजीव जी, एक सेकंड, इनके समय होता था, सबको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। संजीव जी, एक सेकंड, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। संजीव जी, बिहार में अपने आप ग्राफ बता रहा है कि कितने प्रकार के ग्राफ। अच्छा, मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, सुनिए ना। कमी आई है, ये डेटा जब बोल रहा है, डेटा मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। संजीव जी, तो बड़ा विषय यही है, बिहार का विकास, बिहार का विकास आप कीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। क्या आपकी नजर में ये एक मुद्दा नहीं है कि बिहार के बजाय जो नकारात्मक पक्ष में बोलने से कुछ नहीं होना है? संजीव जी, मुझे लगता है कि आप तक आवाज जा रही है या सुनना नहीं चाह रहे हैं मेरे आवाज जा रही है? सुमित जी सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। शक्ति जी प्लीज, आपकी नजर में क्या एक मुद्दा ये नहीं है? मैं एक ही सवाल करता हूं, उसी का सीधा जवाब दीजिएगा। बाढ़ राहत का पैसा 7,600 करोड़ रुपए सरकार ने मांगा था आपसे, लेकिन बदले में सिर्फ मिला 1,200 करोड़ रुपए। बाढ़ आने का दोबारा मौसम आ गया, 1 साल बीत गए। सुखाड़ में आपकी सहयोगी पार्टी के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र को आप बेल आउट पैकेज देते हैं, बिहार को क्यों नहीं देते हैं? क्या एक बड़ा मुद्दा यह नहीं है? क्या आपसे नहीं पूछ रहे, हमसे। संजीव जी, सुमित जी जी, हाँ बताइए सुमित जी, बताइए। अच्छा, सवाल आप तक पहुंचा ही नहीं। अब बताइए, अब आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना। बाढ़ राहत के पैसे 7,600 करोड़ रुपए मांगे गए थे पिछली बाढ़ के, मिले 1,200 करोड़ रुपए डबल इंजन की सरकार में। केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर सुखाड़ के लिए बेल आउट पैकेज बिहार को मिले, महाराष्ट्र को आप क्यों दे रहे हैं, बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या एक मुद्दा नहीं है कि आप केंद्र में हैं लेकिन फिर भी बिहार के विकास के लिए आप प्रतिबद्ध नहीं दिख रहे हैं? भले ही विपक्ष जो भी कहे आपसे, लेकिन एक मुद्दा तो है बिहारियों के लिए। बिहार के विकास के लिए जिन जिन बातों को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार ने किया है, बिहार का विशेष पैकेज बाढ़ राहत पर बताइए ना मुझे। पे जाएंगे तो
समय वही बता रहे हैं ना कि हर चीज के सर्वेक्षण के बाद आप ये बताइए अरे बड़ा सर्वेक्षण तो हो गया, सर्वेक्षण खत्म करके 1200 करोड़ रुपए दे दिए, हो गया, झुंझुना पकड़ा दिया गया, डिमांड भी चला गया, पैसे नहीं मिले। राशि का जो निर्गत का आधार का पैमाना को रखते कोई हुए पैमाना जय कुमार जी मुझे बताइए 1200 करोड़ रुपए से खुश है क्या? एक बड़ा मुद्दा नहीं है कि डबल इंजन के बावजूद विकास की गति नहीं, विकास की गति उतनी तेज नहीं पाई है। अगर विपक्ष जिस तरीके से भी उठाए, लेकिन एक मुद्दा तो है। डबल इंजन की जब जय कुमार जी एक सेकंड आप बोलिए जय कुमार जी। नहीं समित जी देखिए जब से हमारी सरकार बनी है इन दो संकटों की सामना करती है, बाढ़ और सुखाड़ की। तो बाढ़ की जो है बड़ी जो सरकार को जो केंद्र से सहयोग नहीं मिला ना, से करती है जो अपेक्षा थी हमारी डबल इंजन के बावजूद। मैं बता रहा हूँ हाँ, जल्दी देखिए केंद्र सरकार की बिहार की हम सरकार चला रहे हैं और मुझे जो जरूरी पड़ता है केंद्र सरकार से हम मांगेंगे। हमारी ये नहीं है गठबंधन में मैं जिन तथ्यों एक सेकंड संजीव जी अरे आप सुनिए एक सेकंड शक्ति जी प्लीज। हाँ जय कुमार सिंह जी, केंद्र की ओर से अपेक्षा आपने जितनी की थी नहीं पूरी। हाँ जल्दी से। अभी चूंकि केंद्र यदि हमारी बिहार की सरकार है, मुझे जहां जरूरत पड़ी है केंद्र की सहायता को मैं पुरजोर उसको रखा जरूरत नहीं थी। बाढ़ आती 7600 करोड़ रुपए आपने मांगे थे, 1200 करोड़ रुपए मिले। जिम्मेवारी जो मिली है सुखाड़ को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। सुन गया बिल्कुल मांगे थे, मुझे नीड था, नहीं मिला ना, नीड है, नहीं मिला। भारत सरकार की कई योजनाएं नहीं मिला आपको। अवधेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अवधेश जी अपनी बात रखिए, ठीक है अवधेश जी बात रखिए, मांग रहे हैं हो गया। और देखिए बिहार की जिम्मेवार पर्सन होने के नाते अवधेश जी आप तक आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए, आप कुछ बोला चाह रहे हैं। मंत्री ने हमेशा केंद्र से अपनी सहायता मांगे हैं बाढ़ के सवाल पर। ठीक है अवधेश जी अपनी बात रखिए। और हमारा दायित्व है केंद्र सरकार से लेने का। अवधेश जी आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। अब बोला कुछ चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से, वक्त खत्म करने का मुझे। पैमाना बता रहे, किसको पैमाना बता रहे भाई? तो हर आप सुमित जी, हम माननीय मंत्री आगे बढ़ाने का काम हमको करना है। हम सुमित जी बिहार के मंत्री जय कुमार जी हैं और बीजेपी के नेता संजीव कुमार चौरसिया हैं। यूपीए गवर्नमेंट जब थी, जय कुमार जी उसमें भी मंत्री थे, विधायक थे। यूपीए गवर्नमेंट ने जिस तरह से बाढ़ में खुले दिल से बिहार को मदद किया, उसमें डबल इंजन की सरकार नहीं थी। और डबल इंजन की सरकार में आपने जो डाटा पेश किया उसमें बिहार सरकार का जो डिमांड हुआ और केंद्र सरकार ने जो बिहार के बाढ़ में जो मदद किया वो क्या है? डबल इंजन की सरकार है या विपक्ष की सरकार है? इसकी परिभाषा हमको जय कुमार जी बता दें। और जहां तक प्रश्न है, शक्ति सिंह ने कहा कि सवा लाख करोड़ रुपया जिस तरह से बिहार को दिए थे उसका क्या हुआ, ये हमको बता दें। ठीक है, आज एनएच का रोड नहीं बन रहा है, ये उसके लिए कौन दोषी है? सवाल सब है, यही सवाल है जो जनता जवाब जानना चाहती है। अगर केंद्र सरकार पैसा दे रही है और हिसाब लेना भी चाहती है, लेकिन हिसाब लेगी तब जब आप लोग हंगामे के बजाय सवाल जवाब का दौर जारी रखेंगे। सवाल बिहार सरकार पर खड़ा करेंगे तो इतना जरूर जान जाइए कि बाढ़ जैसे बड़ी भी आपको सहयोग नहीं मिला ना जय कुमार जी, बात तो यही खत्म हो गई। आपने मांगा और मिला नहीं, आपने मांगा मिला नहीं। सवाल बिहार सरकार के बजाय बोला लेके जाते थे, आज तो जेबी लेके जा रहे। ठीक है, यही खत्म करते हैं। आखिरी में शोर हो ही जाता है, बस इसी बात की तो आशंका रहती है कि यही सियासी शोर सदन में भी फिर से न सिर्फ सुनने को मिले और जनहित से जुड़े सवाल उस शोर में कहीं गुम हो जाएं। नमस्कार।